ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डेटाबेस का जो कोर्स है, जिसके हमारे पास डीकॉम का जो स्टूडेंट्स है, डीएटी का स्टूडेंट्स है, और इस तरह से कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट्स है, तो डेटाबेस हमारे पास जो जिसका कोर्स के रिलेटेड डेटाबेस का जो सब्जेक्ट्स है, और बीआईटी वाले जो है हमारे पास डीकॉम सेकंड ईयर के। तो हमने कल पढ़ा था कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कीज़ हमारे पास क्या होते हैं, what is the role of key in database, what is the importance of key in database, and introduction to key के हमारे पास की क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की की होती है, डेटाबेस में मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ हम लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को विद इन फ्यू सेकंड हम सर्च कर सकते हैं। हम आसानी से एक रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं यूजिंग की। तो की का जो रोल है वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारे पास जो नोट्स में है कि इसके बाद जो टाइप्स हमने पढ़े थे, एक हमारे पास सुपर की होती है डेटाबेस में, एक हमारे पास प्राइमरी की होती है। तो आज हम इसके बाद जो की है वो पढ़ेंगे कि हमारे पास अल्टरनेट की क्या होती है। व्हाट इज़ अल्टरनेट की? अल्टरनेट की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम। हमारे पास जो अल्टरनेट की होती है वो हमारे पास एक कॉलम भी हो सकती है, यानी हमारे पास एक फील्ड्स भी हो सकती है, और ग्रुप ऑफ फील्ड या एक से ज़्यादा 2-3 फील्ड्स भी हमारे पास हो सकती है। इन अ टेबल, एक टेबल में जो क्या काम करता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल, जो टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक स्पेसिफ़िक रिकॉर्ड को, एक अलग किस्म के रिकॉर्ड को हम किस तरह से, जिसके ज़रिए हम एक स्पेसिफ़िक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्टरनेट की भी हमारे पास एक की होती है जो एक कॉलम पे या हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉलम पे मुश्तमिल होती है, जिसके ज़रिए हम एक टेबल में हम एक ख़ास किस्म के रो, यानी हम एक ख़ास किस्म के रिकॉर्ड को आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इस तरह से की को हम अल्टरनेट की कह सकते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था अपने लेक्चर्स में कि प्राइमरी की भी हमारे पास इस तरह से होते हैं कि वो एक कॉलम होते हैं या हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉलम होते हैं इन अ टेबल, डेट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल। तो ये हमारे पास जो है प्राइमरी की, और हमारे पास जो अल्टरनेट की है, ये हमारे पास एक ही तरह के काम करते हैं। ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकता है हमारे लिए, और प्राइमरी की में हमारे लिए एक ख़ास किस्म के रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ प्राइमरी की। हमारे पास इसी तरह से टेबल होते हैं कि जिसमें हमारे पास प्राइमरी की को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम अपने टेबल में सिर्फ एक फील्ड को, एक कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं। एज अ प्राइमरी की हम सिर्फ एक कॉलम को लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास टेबल में 2-3 कॉलम ऐसे होते हैं जिस तीनों कॉलम से हम प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन हम उस 2 कॉलम को छोड़ते हैं और सिर्फ एक ही कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की लेते हैं। तो इसके अलावा जब हम 2 कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट की होते हैं, यानी वो हमारे पास अगर प्राइमरी की में कुछ गड़बड़ आ जाए, प्राइमरी की के वैल्यूज़ में कुछ मिस्टेक आ जाए, तो फिर हम वो अल्टरनेट की का वैल्यू हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। की का जो मेन मकसद है यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राइमरी की हमारे पास प्राइमरी की में कुछ मसला आ जाए जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो फिर हम अल्टरनेट की को एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अल्टरनेट की को तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्राइमरी की में कोई मसला वगैरह आ जाए, तो फिर हमारे पास एज अ चॉइस होगा। हमारे पास टेबल में अल्टरनेट की जो हम लेते हैं तो हम एज अ रिज़र्व लेते हैं। अगर हमारे प्राइमरी की में कोई मसला आ जाए तो फिर हम इस की को की लेंगे। तो वो की जो हम एक चॉइस के तौर पर अपने साथ रखते हैं, तो उस की को हम अल्टरनेट की कहते हैं। जिसको हम बतौर चॉइस अपने लिए मंतखब करते हैं तो उसकी को हम अल्टरनेट की कहते हैं। और हम ऐसी चॉइस लेंगे कि हम कहेंगे, हमारे पास ये होगा इन्फॉर्मेशन कि अगर हमारे पास जो हमने प्राइमरी की लिया है, इसके बाद अगर दूसरी प्राइमरी की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ये की लेंगे, तो उसकी को हम अल्टरनेट की कहते हैं। ओके, जैसे कि ये है हमारे पास
एक हमारे पास ये फील्ड भी यूनिक है जिसमें यूनिक वैल्यू है, एक हमारे ये फील्ड है जिसमें भी यूनिक वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में मैं ये एक फील्ड एज अ प्राइमरी के लेता हूँ और दूसरे को मैं अपने लिए एक चॉइस के तौर पर छोड़ता हूँ। तो ये दूसरी जो है इसको हम फिर अल्टरनेट की कहते हैं, जो हम एज अ चॉइस रखते हैं अपने लिए। हम उसको एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन वो भी एज अ प्राइमरी की हमारे लिए काम कर सकते हैं, तो एज अ रिजर्व हम उसको लेते हैं। तो इस तरह से की को हम अल्टरनेट की कहते हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट आईडी जो है ये भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है, हर एक रिकॉर्ड के कर सकता है, और रोल नंबर जो वो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर एक रिकॉर्ड के कर सकता है। लेकिन हमने इसको एज ए की लिया है, ये हमारे पास की फील्ड है, और उसको हमने छोड़ा है तो ये हमारे पास ये भी एज ए की है, लेकिन इसको हमने एज ए की नहीं ली, तो फिर ये हमारे पास की है लेकिन ये अल्टरनेट की है, और ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है लेकिन ये हमारे पास प्राइमरी की है। तो इस किस्म के चॉइस को, इस किस्म के की को हम अल्टरनेट की कहते हैं। ओके, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस। हमारे एक टेबल में हमारे पास मल्टीपल चॉइस आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक चॉइस ये है कि हम इसको एज ए की लें, और एक चॉइस ये है कि हम इसको एज ए की लें, लेकिन हम इसको प्राइमरी की लेते हैं और ये हमें छोड़ते हैं, तो हम इसको प्राइमरी अल्टरनेट की कहते हैं। बट ओनली वन कैन बी सेट एज द प्राइमरी की, लेकिन हम सिर्फ एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की सेट करते हैं और दूसरे को छोड़ते हैं। ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की, वो तमाम कीज़ जिसको हमने एज अ प्राइमरी की नहीं लिए, लेकिन वो भी हम प्राइमरी की के बतौर प्राइमरी की हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो हमने छोड़ दिए, सिर्फ एक को हमने एज ए की लिए, तो जो हमने छोड़े इस कॉलन अल्टरनेट की, उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। यानी अगर प्राइमरी की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, तो ये हमारे पास अल्टरनेट की हो गया। ओके, हमारे पास एग्जांपल था, जो एग्जांपल इसमें लिखे हैं, तो एग्जांपल मैंने आपको डिफाइन किया कि ये भी हमारे पास की है, ये भी हमारे पास की, हमारे पास दो चॉइस है, हम ये भी की बना सकते हैं, इसको भी हम की बना सकते हैं, रोल नंबर को भी और स्टूडेंट आईडी को भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ मैं एक प्राइमरी की बना सकता हूँ, दूसरे को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैंने उसको प्राइमरी की बनाया और जो दूसरे को मैंने छोड़े, तो ये हमारे पास अल्टरनेट की आ गया। ओके ओके, इसके बाद जो है वो हमारे पास है कैंडिडेट की। के कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की हमारे पास जो है वो हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या है? एक जैसा कि मैंने ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर किया है, तो स्टूडेंट का अलग अलग जो प्रॉपर्टी हम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का ये एक आईडी नंबर है, तो ये स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो ये स्टूडेंट का दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट का नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्टूडेंट का ईमेल है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह है, तो तमाम तर एट्रीब्यूट है। तो कैंडिडेट की हमारे पास एट्रीब्यूट का मुकम्मल एक सेट होता है, यानी ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं। डेट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टुपल इन अ टेबल, जिसके ज़रिए हम टेबल में एक टुपल्स को हम क्या कहते हैं? टुपल हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, यानी रो जो होते हैं टेबल में, तो उस रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, और हम एक टेबल के एक रो को हम टुपल भी कह सकते हैं। तो कैंडिडेट की हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अलग आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए करते हैं एक टेबल में। ओके, तो कैंडिडेट की जो है हमारे पास, कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की। हमारे पास सुपर की जो हमने पढ़ा था, तो ये कैंडिडेट भी एक सुपर की है। इसके प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने सुपर की का मुकम्मल तारुफ करवाया है, उसके एग्जांपल भी दिए हैं, तो आप उससे देख ले कि सुपर की क्या है। तो ये कैंडिडेट की और सुपर की एक दूसरे के साथ मैचिंग करता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि अल्टरनेट की जो हमारे पास है और हमारे पास जो प्राइमरी की है वो एक दूसरे के साथ मैचिंग करता है, वो एक दूसरे के साथ एक जैसे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि सुपर की, तो हमारे सुपर की और कैंडिडेट की वो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क इसमें भी है कि कैंडिडेट की हमारे पास सुपर की है लेकिन विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट, लेकिन इसमें कोई ऐसे एट्रीब्यूट नहीं होगा जिसमें हमारे साथ वैल्यू रिपीटेड हो, यानी वो एट्रीब्यूट जिसमें हमारे जो वैल्यू है वो हमारे पास रिपीटेड ना हो, यानी वो एट्रीब्यूट जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना हो।
हर एक रिकॉर्ड का अलग अलग वैल्यू हो। तो हम इस तरह से सेट ऑफ ग्रुप को अगर हम एज ए की लेते हैं तो फिर हम उस ग्रुप को कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे कि मेरे पास टेबल में 5 किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट्स के 5 एट्रीब्यूट मैंने लिए हैं, लेकिन उस 5 एट्रीब्यूट में हमारे पास जो है 3 एट्रीब्यूट इस तरह से है जिसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है और 2 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसमें रिपीटेड वैल्यू है। तो अगर हम एज अ पाँचों के पाँचों एट्रीब्यूट को एज ए की लेते हैं तो ये हमारे पास सुपर की है, क्योंकि सुपर की में हमारे पास ये चॉइस होते हैं कि सुपर की में हम रिपीटेड एट्रीब्यूट वाले फील्ड भी ले सकते हैं और अनरिपीटेड जो है वो यानी यूनिक एट्रीब्यूट वाले फील्ड भी ले सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की में हम वो ही फील्ड लेंगे जो हमारे पास यूनिक हो, जिसमें कोई रिपीटिशन ना आ जाए, वो वैल्यूज़ वो फील्ड जिसमें कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो बार बार रिपीट हो चुकी हो। तो इस तरह से फील्ड को हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, इस तरह से की को, जिसमें हम 2, 3 या 4 एट्रीब्यूट लेते हैं, लेकिन 2, 3, 4 तमाम तर एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो वैल्यू होगा तो वो तमाम तर एट्रीब्यूट में हमारे पास यूनिक वैल्यू होगा, उसमें कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगा। ऐसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है इन तीनों में जो है वो हर एक रिकॉर्ड का अलग अलग वैल्यू है, ये भी हर रिकॉर्ड का अलग अलग वैल्यू है, इसमें भी अलग अलग वैल्यूज़ है, ये भी हमारे पास एक अलग वैल्यूज़ है। यानी प्राइस एक दफ़ा यहाँ पर आया है, यहाँ पर प्राइस नहीं है, यहाँ पर यानी रिपीटेड नहीं है। ये नाम इस रो में इस कॉलम में फिर रिपीट नहीं है, ये भी हमारे पास रिपीटेड नहीं है, इसका भी ये रिपीट नहीं होगा, यानी इसके बाद जब हम रिपीट नहीं करते इस वैल्यू को, तो ये भी हमारे पास जो है यूनिक फील्ड है, ये भी हमारे पास यूनिक है, नो रिपीटेड वैल्यूज इसमें है, इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो हम इन तमाम तर जो 5th कॉलम है, तमाम तर जो 5 जो कॉलम है, इस कॉलम को मैं लेता हूँ तो ये हमारे पास एज अ कैंडिडेट की बन जाएगा। इस तरह से हमारे जो ये फील्ड है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं लगाता हूँ, इसका रिकॉर्ड का वैल्यू आ गया 4 और इस रिकॉर्ड का वैल्यू आ गया 11 और इस रिकॉर्ड का जो वैल्यू है वो मेरे पास नेम है खान और इसका जो है वो अली और यहाँ पर जीमेल मेरा ये है abaz@gmail.com। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो ये फील्ड है तो इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है और ये जो हमारे पास ये फील्ड है तो इसमें रिपीटेड वैल्यू है। ये 11 यहाँ पर टॉम का रिकॉर्ड में भी आया है और ये 11 यहाँ पर खान के रिकॉर्ड में भी आया है। तो ये फील्ड हमारे पास जो है इसमें रिपीटेड वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की फील्ड नहीं बन सकते, इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आए हैं। ये यूनिक वैल्यू है, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, इसमें भी डुप्लीकेट नहीं है, इसमें भी डुप्लीकेट। तो ये 3 जो फील्ड है इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है और ये जो फील्ड है इसमें भी डुप्लीकेट फील्ड नहीं है। तो हम इस फील्ड को और इसके साथ इन 3 फील्ड को, तो हम इन तमाम 4 फील्ड को अगर हम एज अ की लेते हैं तो ये हमारे पास कैंडिडेट की है, क्योंकि तमाम तर चारों फील्ड में हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं है और हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ है, तो हम इस की को कैंडिडेट की कहते हैं। और सुपर की क्या है? सुपर की ये है कि हम इस फील्ड को भी लें और इसको भी लें, इसको भी लें और इसके साथ इस फील्ड को भी लें। तो ये तमाम तब जो पांच जो फील्ड है तो इसमें एक फील्ड इस तरह से भी मैंने लिए है जिसमें रिपीटेड वैल्यू भी है, लेकिन मैंने बतौर की इसको इस्तेमाल किया है, तो फिर इसको हम कैंडिडेट की नहीं कह सकते, इसको हम फिर सुपर की कहेंगे। ओके, क्लियर? क्योंकि सुपर की में हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ वाला फील्ड आ सकता है, लेकिन कैंडिडेट की में हमारे पास वो फील्ड आएगा जिसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है। अगर रिपीटेड वैल्यू का फील्ड है तो वो कैंडिडेट की में हम नहीं ले सकते। ओके, इसी तरह से हमारे पास कैंडिडेट की हो गया जिसमें हम सुपर की कह सकते हैं, लेकिन इसमें विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट है। ओके, द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की, और अगर हम प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं तो हम कैंडिडेट की से सेलेक्ट करें। कैंडिडेट की हमारे पास क्या है? ये और इसके साथ ये 3 कॉलम मिला के, तो ये जो 4 जो कॉलम मैंने लिए है हमारे पास कैंडिडेट की है।
अब अगर मैं प्राइमरी की बनाता हूँ तो मैं या तो इस कॉलम को एज अ प्राइमरी की ले सकता हूँ, या तो इस कॉलम को मैं एज अ प्राइमरी की ले सकता हूँ क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है। मैं इसको भी एज अ प्राइमरी की ले सकता हूँ, इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। और इसको भी मैं एज अ की ले सकता हूँ क्योंकि इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो मैं जो प्राइमरी की सेलेक्ट करता हूँ तो वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, वो मैं कैंडिडेट की से सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और ये मैं प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कैंडिडेट की में नहीं आती, क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू है। और प्राइमरी की में हम वो फील्ड नहीं ले सकते जिसमें हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आ जाए। ओके ओके, क्लियर। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की। हमारे पास हर एक टेबल में ज़रूर एक कैंडिडेट की होना चाहिए, यानी हम कम से कम एक फील्ड इस तरह से ज़रूर लिखेंगे अपने टेबल में जिस फील्ड में हमारे पास रिपीटेड वैल्यू ना हो। यानी हम ज़रूर एक फील्ड इस तरह से अपने टेबल में लगाएंगे जो बग़ैर रिपीटेड वैल्यू के हो, यानी इसमें हर एक वैल्यू हमारे पास अलग अलग आ जाए। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की। टेबल में हम मल्टीपल कैंडिडेट की ले सकते हैं, बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की हम सिर्फ एक ही लेंगे। ओके, यहाँ पर हम कैंडिडेट की में मल्टीपल फील्ड ले सकते हैं, 1 2 3 4 फील्ड ले सकते हैं कैंडिडेट की में। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बनाएंगे तो प्राइमरी की में हम सिर्फ एक फील्ड लेंगे, या तो इसको लेंगे या इसी को लेंगे या इस फील्ड को लेंगे और या हम इस फील्ड को लेंगे। प्राइमरी की में हम सिर्फ एक फील्ड ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कैंडिडेट की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की और सुपर की में फ़र्क हो गया कि इसमें क्या फ़र्क है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका शराइत क्या है, इसके कंस्ट्रेंट्स, इसके पाबंदियाँ क्या है। तो कैंडिडेट की हमारे पास जो होगा इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, तो वो हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ वाला फील्ड होगा। यूनिक का मतलब ये है जिसमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, यानी एक वैल्यू बार बार रिपीटेड ना हो, यानी एक वैल्यू सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक मरतबा आएगा, दूसरे रिकॉर्ड के लिए वो वैल्यू हम नहीं लिख सकते, उसके लिए हम मुख्तलिफ वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से वैल्यू को हम यूनिक वैल्यू कहते हैं। तो कैंडिडेट की के लिए शर्त यह है कि हम जो एट्रीब्यूट इसमें लेते हैं तो उसको हम यूनिक वैल्यूज़ वाले एट्रीब्यूट लेंगे। कैंडिडेट की में हो मल्टीपल एट्रीब्यूट। दूसरा यह है कि हम कैंडिडेट की को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, यानी हम 2 फील्ड से भी कैंडिडेट की बना सकते हैं, 3 फील्ड से भी, 3 एट्रीब्यूट से भी, 4 एट्रीब्यूट से भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। तीसरी बात जो है मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू। कैंडिडेट की में हमारे पास नल वैल्यू ना होगा, यानी हमारे पास नल वैल्यू का मतलब यह है कि हम किसी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये हमारे पास अब नल वैल्यू है। यानी डाना जो है इसका आईडी क्या है, तो इसका आईडी कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास एक फील्ड में नल वैल्यू है, यानी स्टूडेंट आईडी में अब मेरे पास नल वैल्यू है, तो मैं इसको ना कैंडिडेट की ले सकता हूँ और ना मैं इसको एज अ प्राइमरी की ले सकता हूँ। हमारे पास अगर इसमें 0 भी आ जाए तो 0 भी एक वैल्यू है, फिर भी हम इसको कैंडिडेट की बतौर कैंडिडेट की ले सकते हैं और प्राइमरी की। लेकिन अगर ये बिल्कुल एम्प्टी हो, नल वैल्यू हो, तो फिर हम इसको कैंडिडेट की के जरिए नहीं ले सकते। ओके, तो नल वैल्यू वाला फील्ड हम कैंडिडेट की और प्राइमरी की में नहीं लगा सकते। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू एंश्योर यूनिकनेस। हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम मिनिमम फील्ड्स लें। मिनिमम मतलब कम से कम एट्रीब्यूट्स हम सेलेक्ट करें प्राइमरी की के लिए, कि हम कम से कम 4-5 यानी इतना ज़्यादा एट्रीब्यूट हम सेलेक्ट ना करें, बस 2-3 हमारे लिए काफ़ी है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, और वो रिकॉर्ड हम लेंगे जो हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू हो, जिसके ज़रिए हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे जो टेबल है, ये इस टेबल में तमाम तरह जो की है वो आपके लिए मैंने लिखा है कि कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है और अल्टरनेट की क्या है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स का 5 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का 5 फील्ड है, एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, स्टूडेंट का ईमेल है। तो ये रिकॉर्ड जो है, तो इसमें ये और ये, यानी नेम जो है हमारे पास और लास्ट नेम, इसको हमने एज ए कैंडिडेट की नहीं लिए, क्योंकि एक क्लास में एक नेम के 2 स्टूडेंट आ सकते हैं, यानी नेम का जो फील्ड है वो रिपीट हो सकते हैं। ओके, सही है ना।
हमारे पास क्लास में स्टूडेंट है तो सबका आईडी अलग अलग हो सकता है, सबका रोल नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि सबका नाम भी अलग अलग है। एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट हमारे पास क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कैंडिडेट की में सिर्फ ये फील्ड सेलेक्ट किया है, ये फील्ड। और ईमेल जो है तो ईमेल हर एक स्टूडेंट का मुख्तलिफ हो सकता है, यानी एक ईमेल 2 लोगों का नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग ईमेल होगा। तो ये भी हमारे पास यूनिक फील्ड है, ये भी हमारे पास यूनिक वैल्यू वाली फील्ड है, ये भी हमारे पास यूनिक है। इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू ले सकते हैं, यानी 2 बंदों का एक जैसा नाम हो सकता है। तो ये हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट है। और 1 2 3 ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है। तो इस की एट्रीब्यूट को मैंने एज अ ग्रुप एक की बनाया है, तो उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। अब मैं अगर प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो प्राइमरी की जिस तरह से ऊपर नोट्स में हमने कहा कि कैंडिडेट की से फिर हम प्राइमरी की बना सकते। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम रोल नंबर को भी की बना सकते हैं, हम ईमेल से भी की बना सकते हैं, और हम आईडी से भी की बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने प्राइमरी की जो है वो मैंने आईडी से प्राइमरी की बनाया है। तो एक ही फील्ड को हम प्राइमरी की ले सकते हैं। और जब हमारे पास जो रोल नंबर है वो मैंने छोड़ दिया है, वो भी हम प्राइमरी की के बतौर ले सकते थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। तो जिस की को हम एज अ प्राइमरी की ले सकते थे लेकिन आपने छोड़ दिया, तो उस की को हम अल्टरनेट की कहते हैं। जैसे कि ये भी हमारे पास प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसको मैंने प्राइमरी की के लिए यूज़ नहीं किया, तो इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। यानी ये की और ये हमारे पास अल्टरनेट की है, ये मैंने एज अ प्राइमरी की ली है, और ये तीनों जो है ये हमारे पास कैंडिडेट की है। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को सही समझ आई होगी इसकी। तो ये हमारे लिए जो आज का जो टॉपिक है इतने लिए काफ़ी था, इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फॉरेन की विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, हम कल पढ़ेंगे। तो आप स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप डेली बेसिस पे ये वीडियो भी देखें और लाइक भी करें, और कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब भी करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ जो ग्रुप्स वगैरह है उसमें भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइब भी ज़्यादा हो जाए। तो आपके कोर्स भी मुकम्मल हो जाएंगे और इसी तरह से लेक्चर भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो भी चलता रहेगा। तो काइंडली आप व्यू भी ज़्यादा करें वीडियो को, और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह इसके बाद हम और काम करेंगे। वस्सलाम।